अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट उसामा यूनुस और आप इस वक्त देख रहे हैं सरगोदा टाइम्स। दोस्तों, तहरीक लबैक पाकिस्तान के सरबराह हाफिज़ साद हुसैन रिजवी को जेल से रिहा कर दिया गया है और वो इस वक्त अपने अहले खाना के साथ मौजूद है। दोस्तों, तहरीक लबैक पाकिस्तान के सरबराह हाफिज़ साद हुसैन रिजवी को 12 अप्रैल 2021 को लाहौर के अंदर दौरान ट्रैवलिंग गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन यहाँ से कहानी ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि यहाँ से कहानी शुरू होती है। ये शुरू कैसे होती है कि अब देखिए, साद हुसैन रिजवी जो हैं वो अपने घर आ चुके हैं, जेल से रिहा हो चुके हैं। तो उन्होंने अपना फर्स्ट इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया मुबशिर लुकमान, जो कि पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं। उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने 2 से 3 ऐसे पॉइंट हमारे सामने रखे हैं जो मैं चाहता हूं कि उनके जो सपोर्टर हैं, तहरीक लबैक के जितने सपोर्टर हैं, उनके सामने रखे जाएं, ताकि उनको अंदाज़ा हो कि जो उनके सरबराह हैं वो किस कदर मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। सबसे पहले जब उन्होंने अपना इंटरव्यू स्टार्ट किया तो उन्होंने सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं वहाँ से आ चुका हूँ, वहाँ से मैं रिहा हो चुका हूँ और अब इंशाल्लाह अपने काम को कंटिन्यू करेंगे। दूसरी बात, जब सीनियर सहाफ़ी मुबशिर लुकमान साहब ने ये पूछा कि मुबशिर लुकमान साहब को ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपके ऊपर इतना तशद्दुद किया गया था जेल के अंदर कि आपके गुर्दों से खून आना शुरू हो गया था। तो इस बात पर साद रिजवी ने बड़ा वाज़ेह जवाब दिया। उनका जवाब ये था कि मुबशिर लुकमान साहब देखें, हमारे साथ जो भी जेल में हुआ उसका हमें दुख नहीं है, हमें दुख है उस चीज़ का जो हमारे सपोर्टर्स के साथ धरने के दौरान किया गया। यानी कि उनका ये कहना था कि वहाँ जो हुआ वो एक माजी था, अब हमारा फ्यूचर क्या आ रहा है, हमें उसे बेहतर बनाना चाहिए। यानी कि इस चीज़ से वाज़ेह होता है कि साद हुसैन रिजवी के ऊपर वहाँ यानी कि जेल के अंदर बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया, जिसके नतीजे में उनके गुर्दों से खून आना शुरू हो चुका था। तो ये मैं बात जो है उनके सपोर्टर के सामने रखना चाहता था, तहरीक लबैक के सपोर्टर के सामने, कि देखें कैसे जो है तहरीक लबैक के सरबराह हाफिज़ साद हुसैन रिजवी को वहाँ पर टार्चर किया जाता रहा। और दूसरा, उन्होंने बड़ा ये पॉइंट वाज़ेह किया कि मुझे इस बात का दुख नहीं है, मुझे इस बात की कोई अफसोस नहीं है कि मेरे ऊपर जुल्म हुआ। मुझे इस बात का अफसोस है कि जो मेरे सपोर्टर्स थे, जो कि धरने में लोग मौजूद थे, उन्हें शहीद किया गया, उन पर शेलिंग की गई, उन पर बंदूकें चलाएंगी। तो ये जो था उनका फर्स्ट इंटरव्यू के जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपके सामने रखे। और एक और पॉइंट बड़ा वाज़ेह उन्होंने रखा अपने इस इंटरव्यू के अंदर, जब मुबशिर लुकमान साहब ने ये पूछा कि अब आप रिहा हो चुकी हैं, क्या अब भी आप तहरीक लबैक पाकिस्तान को इसी तरह, जिस तरह के पहले नामूसे रसालत को कंसेप्ट लेके ये चल रहे थे, क्या अब भी इसी तरह चलेंगे? तो साद हुसैन रिजवी ने इस चीज़ को बड़ा वाज़ेह तौर पर बयान किया कि जी इंशाअल्लाह हम अपने काम को रुकने नहीं देंगे, हम अपने काम को ऐसे ही नामूसे रसालत पर काम करना शुरू रखेंगे। तो जी, तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी अपडेट, जो कि साद हुसैन रिजवी के रिहा होने के बाद उन्हें पॉइंट्स हुकूमत के जो यानी कि उनके साथ होता रहा जेल के अंदर, वो उन्होंने अपनी कौम के सामने रखे हैं। तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि एज अ जर्नलिस्ट मैं आपके सामने ये पॉइंट्स रखूं, क्योंकि आप हमारे वीडियोस देखते हैं, आप इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन, अच्छी इन्फॉर्मेशन, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने लेके आऊँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।